Hello, friends. Welcome back to English by Heart. And we were listening to Lost in Kashmir, story of Lost in Kashmir. और हम पहुंचे थे जिसके अंदर ये राइडर्स अपनी जो ओडिसी है उस पर निकल चुके थे। एंड ये 6 अमीगो की कहानी थी। हमने कल इसको सुना भी था। अब यह पहुंचते हैं मनाली से आगे। तब आपको पता है रोहतांग वगैरह क्रॉस कर कर ये पहुंचते हैं। जब ये जा रहे होते हैं तब रास्ते में एक ब्लास्ट के लिए उनको एक बाइक वाले को बॉक्सिंग किया जाता है। बॉक्सिंग होता है जब आप किसी वाहन को रोकते हैं, राइट। समटाइम्स पुलिस दे बॉक्सिंग यू एज वेल फॉर विदाउट हेलमेट और टॉकिंग ओवर द फोन। आई रिपीट, ओवर द फोन, राइट। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है। इट इज़ ऑलवेज ओवर द फोन, नॉट ऑन फोन, right? So when you talk over the phone, sometimes police they box you in. अब एक जो बाइक थी उसको जो ब्लास्ट है उससे पहले बॉक्सिंग कर दिया गया था और जो 2 बाइक्स थी वह क्रॉस कर गई थी। सो यहाँ पर ये डिपार्ट हो गए थे। अब जैसा कि आपको पता ही है वह जो एरिया था उसके लिए वे क्वीवर फिश थे। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज। क्वीवर फिश का मतलब होता है अजनबी। ये मैंने पहले ही बताया है, वापस आई रिपीट कि वे वहाँ पर क्वीवर फिश था। जो राइडर पीछे रह गया था, ही वॉज अ क्वीवर फिश। अब वे वहाँ पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि चलो ये ब्लास्ट होगा, तो बाइक से उतरे एंड दे वर टॉकिंग। एंड जो वहाँ पे लोकल थे उनसे पूछा कि जो नीचे रास्ता जाता है, जो नीचे रास्ता दिख रहा था पहाड़ से, आपको पता है जो नीचे रास्ते हैं वो क्लियर दिखते हैं कि ये जो एज इट इज़ नीचे रास्ता है। तो उन्होंने पूछा ये रास्ता कहाँ आपको जाता है। तो उनमें से एक जो लेबर था उसने बताया कि सर यह हिमाचल में ही एक लाहौल स्पीति करके जगह है, ये उसका रास्ता है। बोले अच्छा ठीक है। तो जब वो आगे पहुँचे, राइट, जब उनको अलाउ ऑफ किया गया आगे जाने के लिए, अलाउ ऑफ इज़ अ वेरी गुड वर्ड। व्हेन दे वर अलाउड ऑफ टू गो फर्दर, दे वर अपैलेड टू नो। वो बहुत ज़्यादा अपैलेड हो गए थे आगे जाके जब उनको पता पड़ा कि उनके जो 2 साथी राइडर्स थे वे उस पहाड़ से दे जस्ट स्क्रैम्बल्ड डाउन। स्क्रैम्बल्ड इज़ अ वेरी गुड वर्ड। वह वहाँ से स्क्रैम्बल डाउन हो गए तो उनको लगा जो नीचे रास्ता है वे आगे जाके हम भी उसी रास्ते पे जाएंगे। लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ये रास्ता तो लाहौल स्पीति पे जाता है, एवरीबडी गॉट ऑन टेंटर हुक्स। सभी हम सब ऑन टेंटर हुक्स हो गए क्योंकि हमें जाना था, जो बाकी राइडर्स हैं मतलब उनको जाना था अपने लद्दाख के लिए, और जो दूसरे जो राइडर्स थे वे उतर गए लाहौल स्पीति वाले रास्ते पर। व्हेन दे स्क्रैम्बल डाउन, सो इससे जो बाकी राइडर्स थे दे गॉट ऑन देयर टेंटर हुक्स कि अब वो तो नीचे उतर गए, अब जो बाकी राइडर्स है वो उनको ढूंढने भी नहीं जा सकते, राइट, क्योंकि वो रास्ता बहुत कर्व्स और घूमकर इट वाज अ लॉन्ग वे। तो अब एवरीबडी गॉट ऑन द टेंटर हुक्स कि अब कहाँ ढूंढे, राइट। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, दे ऑल वर सिटिंग एंड दे वर वेटिंग कि कहीं से कोई आए, किसी से बात करें, पूछें। दे वर कीप ऑन आस्किंग द पासर बायज। जो भी वहाँ से आर्मी के ट्रक्स गुजरते थे उनसे वे पूछते थे कि भैया आपने किन्हीं 2 व्यक्तियों को देखा क्या। अब everybody was waiting and suddenly they saw 2 of them. They were coming on their foot. They were coming on their foot, right? जब भी आप कभी अपने कदमों पे जाते हो तो उससे पहले क्या लगता है, on, right? So they both were coming on their foot and देखते ही जितने जो बाकी राइडर्स थे they started pulling them up. उन्होंने उनको पुल अप करना स्टार्ट कर दिया। पुल अप का मतलब होता है डांटना। समटाइम्स अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आपको सभी को पता होगा, डेली आप लोगों को आपके पेरेंट्स पुल अप करते हैं जल्दी उठने के लिए, रात को जल्दी सोने के लिए, थोड़ा सा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा काम करने के लिए। दे पुल अप यू एवरी डे, राइट। सो इट्स अ गुड फ्रेज, पुल अप, राइट, दैट इज किसी को डांटना। और जो बड़े हैं घर के, राइट, जो बड़े भाई बहनों मतलब भाई बहनों में जो बड़े हैं वो अपने छोटों को पुल अप कर देते हैं, राइट। गुस्सा इधर से दूसरे में ट्रांसफर तो होता ही है।
अब वो उनको पुल अप करना स्टार्ट करा. देन दे बोथ सेड मी कल्पा होता है मेरी गलती. सो दे सेड हमारी गलती हो गई कि हम यहाँ से उतरे. बट दे ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग देयर बैड लक कि कैसे हुआ. दे वर वेयरिंग गम बूट्स. एक बूट्स आते हैं जो कि आपने देखा होगा जब रोड बनती है, जब असफाल्ट फैलाया जाता है सड़कों पर. असफाल्ट होता है डामर, ये आगे आएगा वीडियो के अंदर. तो जब असफाल्ट वाले जो जूते होते हैं वो आप पहनते हो ठंड वाले इलाके में, जिससे कि आपके पैरों में ठंड ना पहुंचे और जिससे कि आपके पैर गीले ना हो और आपको फ्रॉस्ट बाइट ना हो. तो उन दोनों ने वो भारी भरकम, बहुत भारी होते हैं वो शूज़, तो उन्होंने वो पहन रखे थे. देवर शेयरिंग कि हमने इतने भारी जूते पहनकर हम पैदल चलकर आए, हमसे गलती हुई, हम उतर तो गए लेकिन बाद में हमें पता पड़ा कि ये रास्ता वो नहीं है जो हम सोच रहे थे. सो दैट वॉज अ हिलेरियस बट क्वाइट एडवेंचर फॉर देम. अब वहाँ से वो आगे निकले एंड दे स्टार्टेड enjoying the aesthetic view of the valley, right? As you all know that after crossing Himachal, or the Himachal is also very beautiful, it has aesthetic view. हिमाचल और ये पूरा जो नॉर्थ है वो बहुत ही एस्थेटिक है, राइट? अब वह पहुँचे पैंग के अंदर. पैंग इज़ अ प्लेस, राइट? पैंग एक जगह का नाम है जिसका मतलब भी होता है दर्द. तो ये नाम उन्होंने बड़ा अच्छा रख रखा है, पैंग. अब वे लोग पैंग पहुंचते हैं. वहाँ पर पॉसिटी ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता होगा जो स्टूडेंट्स साइंस से हैं, जिन्होंने कभी घूमे होंगे, आपको पता होगा जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाती है एटमॉस्फेयर में. यू ऑल नो, राइट? इसलिए जितने भी हमारे ये शिप एयरक्राफ्ट वगैरह जाते हैं तो दे ऑल कैरी ऑक्सीजन ऑल, राइट? तो पॉसिटी ऑफ ऑक्सीजन, दे वर रनिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन. उनको इनहेल करने में प्रॉब्लम होने लगी. इनहेल इज़ अ गुड वर्ड. एक्सेल होता है बाहर छोड़ना और इनहेल होता है अंदर लेना, राइट? तो उनको अब इनहेल होने में दिक्कत होने लगी. बट इट्स ओके, दे डिडंट गिव अप, दे डिडंट सकम टू इट. उन्होंने हार नहीं मानी, राइट? अब वे सहमत हुए कि चलो अब हम आगे चलते हैं. वह आगे निकले. दे अग्री विद. आपको मुझे बताना है, अग्री विद होता है जब आप किसी व्यक्ति से अग्री करते हैं. आपको मुझे बताना है कि अगर आप किसी के प्रस्ताव पे अग्री करते हैं तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है. अगर आप किसी के विचारों से सहमत होते हैं तो कौन सी प्रेपोजिशन आती है, राइट? आपने अग्री के साथ विद के अलावा भी दूसरी प्रेपोजिशंस देखी होंगी. सो काइंडली डू टेल मी, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन सी प्रेपोजिशंस आती हैं. नाउ अब वे सब आगे निकलते हैं और वे एक जगह पहुंचते हैं जहां पर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चल रही थी. मतलब पीपल दे वर एंजॉइंग लिकर. द पीपल, यहाँ पर आपको पता होगा इधर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर छोटे छोटे कैंप्स बने होते हैं. मतलब दूर 200 किलोमीटर्स की दूरी पर, 300 किलोमीटर की दूरी पर, राइट? जिससे कि लोग बाग रुके और वहाँ पर इंजॉय कर सके, खाना खा सके, इंजॉय कर सके, डांस वगैरह कर सके, गानों का लुत्फ उठा सके, राइट? सो दीज ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन. तो वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं. अब जो पिलियन राइडर था, राइट? जो पिलियन राइडर्स थे, जो बाकी सारे थे, आपको पता है कि ये 6 फ्रेंड्स थे. अब वहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ चल रही थी. तो पहले 2 जो बाइक्स थी पहुँच गई. जो पीछे वाले थे वापस 2 जो उतरे थे नीचे, आपको जो मैंने बताया ना कि जो उस पहाड़ से दे स्क्रैम्बल डाउन, वही लोग आगे भी पीछे अब गायब हो गए. जब वो आगे नेक्स्ट अपने हॉल्ट पर, जब वो सोजर्न कर रहे थे जर्नी के बीच में, जब वो वहाँ पे पहुँचे तो अगेन वो गायब थे. लेकिन इस बार पिलियन राइडर चेंज था. अब वापस एवरीबडी गॉट एंग्शियस कि अभी तक ये आए नहीं, राइट? देन दे सॉ कि 2 बंदे आ रहे हैं अपनी बाइक को घसीटते हुए, पुश करते हुए. तब उनको पता पड़ा कि देयर बाइक गॉट फ्लैट. तो जब भी अगर आपकी गाड़ी या बाइक या स्कूटी अगर पंचर होती है, सो इट इज़ नॉट द वे कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई, माई बाइक गॉट पंचर. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. माई बाइक गॉट फ्लैट. ये अभी एसएससी के पेपर में और सीडीएस के पेपर में भी आया था. गेट फ्लैट इज यूज फॉर पंचर. ऐसा नहीं कि उसने फ्लैट खरीद लिया है. नो, ऐसे नहीं. आप नहीं कह सकते मैं बाइक गॉट फ्लैट मतलब मेरी बाइक को कोई पंचर फ्लैट खरीद लिया. इट मीन्स टू गेट फ्लैट. नेक्स्ट डे ठीक है, वापस उनको पुलअप करा कि अब पुलअप तो नहीं कर सकते थे कि हाँ आपकी गाड़ी पंचर हो गई, इट इज़ ओके. नेक्स्ट डे दे फिक्स्ड इट, उसको पंचर ठीक कराया. एंड दे वेंट टू दी देयर बुल्स आए. जो उनका टारगेट था कि पैंगेंगसो लेक, जो भी आपको मैंने न्यूज़ में बताया था कि चाइना जो है
उस पैंगोंग सो के उधर उसने इन्फिल्ट्रेशन करा था, उसने अपने हेलीकॉप्टर्स उड़ाए थे, उसके जवाब में हमने अपने सुखोई उड़ाकर उनको वहाँ से फ्ली किया था, वहाँ से वे भागे थे। वहाँ पर भारत के अंदर इस लेक, इट्स अ नेचुरल लेक राइट, जो कि सबसे ज़्यादा प्रिस्टीन वाटर लेक है, मतलब सबसे साफ पानी, प्रिस्टीन होता है एकदम क्रिस्टल क्लियर, दैट इज प्रिस्टीन। तो उसका जो पानी था दैट इज दैट्स रियली वेरी प्रिस्टीन राइट। अगर आपने मूवी देखी हो जब तक है जान, तो जिसके अंदर अनुष्का शर्मा स्टार्टिंग के अंदर डाई लगाती है, वही लेक है। प्लस अगर आपने 3 इडियट्स देखी तो जो एंड का सीन आता है जिसके अंदर आमिर खान और करीना कपूर दोनों मिलते हैं, दैट इज ऑल्सो द सीन ऑफ दैट लेक ओनली, द नेम इज पैंगोंग सो राइट। तो वो लेक बहुत प्रिस्टीन थी, उनको वहीं जाना था। अधिकतर राइडर्स या अधिकतर टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, वे भी लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जैम्बूरी किया। जैम्बूरी इज उत्सव, सेलिब्रेशन। बट जब वो आगे चले तब उनकी यही खुशी वापस वैनिश हो गई। वैनिश हो गई मतलब गायब राइट। अब ये क्यों गायब हो गई? बिकॉज आफ्टर गोइंग फ्रॉम पैंगोंग सो दे वर हेडिंग टूवर्ड्स कश्मीर। अब उनको कश्मीर जाना था, लद्दाख से कश्मीर के लिए। तब the roads were full of waters, or there you can say there were waters on the road. यह एक मात्र तरीका है जब आप वाटर के साथ waters लगता है। waters एस लगाने का मतलब है जल का फैलाव, या बहुत बड़ी कोई जल की कोई बॉडी हो, वाटर बॉडी हो, तब उसको हम waters कह सकते हैं। अदरवाइज वाटर का कभी waters नहीं होता है राइट। अब there were all waters on the road। अब पूरा जो सड़क थी वह वहाँ पर एसफाल्ट नहीं बिछा हुआ था। आपको पता है कि अभी सड़कों का काम चल रहा है, दो अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी सड़कें बना दी हैं, बट उस समय वहाँ पर एसफाल्ट नहीं बिछा हुआ था और जो सारी सड़क थी वह अनपेव्ड थी। असफाल्ट इज़ अ वेरी गुड वर्ड, इट इज़ यूज फॉर डामर। आई रिपीट, असफाल्ट इज यूज फॉर डामर। जो कोलतार जो आप सड़कों पे बिछाते हो दैट इज कॉल्ड असफाल्ट। ये अभी गर्मियाँ आने वाली मतलब आ गई हैं, बट अभी तक अगर आप लोगों ने अखबार पढ़ा हो, अभी तो कोरोना ही नहीं छोड़ता अखबार को, अदरवाइज न्यूज़पेपर में हमेशा आता था द असफाल्ट इज शाइनिंग और इट इज़ बर्निंग। तो असफाल्ट इज यूज फॉर डामर। तो वहाँ पर असफाल्ट नहीं बिछा हुआ था और जो रोड्स थी देवर अनपेव्ड, सो इट वाज लाइक बहुत ऊबड़ खाबड़ रोड्स थी। तो इनकी जो खुशी है वह थोड़ी देर में वैनिश हो गई। क्यों वैनिश हो गई? बिकॉज जो सड़क थी वो सबसाइडेड हो रखी थी, मतलब धसी हुई थी अंदर। अब आप सोचिए, एक ही सड़क है जिससे कि आपको आगे जाना है, चारों तरफ केवल और केवल बर्फ, नॉट अ सिंगल मैन। एक किसी आदमी को देखना इज अ फार क्राई। ये एक फ्रेज है, मुहावरा है जो कि पेपर में आया हुआ है। फार क्राई होता है विच इज़ लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग, वेरी कोई बहुत दूर की बात, मतलब इम्पॉसिबल, बहुत दूर है ना। सो दैट इज इट वॉज अ फार क्राई कि वहाँ पर कोई आदमी मिल जाए। वहाँ पर केवल आपको ट्रक वाले, वो भी बहुत रेयरली आपको देखने को मिलते थे, या फिर आर्मी वाले भी, वो भी अगर वहाँ से गुजर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई घर बार है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ, वाइट, ऑल वाइट राइट। नॉट अ सिंगल एनिमल और अ ट्री और एनीथिंग, नॉट अ सिंगल पर्सन, ह्यूमन बीइंग भी नहीं। अब ऐसी जगह पर आपको दिख रहा हो कि सामने सड़क जो है सबसाइडेड हो रखी है एंड यू कैन नॉट क्रॉस दैट। अब उस स्थिति में क्या करेंगे? 6 जने, 3 बाइक अब वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या करें? एंड इट वॉज गेटिंग डार्क, सनसेट का समय था और जो टेम्परेचर था वह -5 से इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स -10-15 राइट। सो दे ऑल वर शिवरिंग, बहुत जोर जोर से कांप रहे थे। उनको दूर डिस्टेंट पर एक कोई वेयर हाउस दिखा, वो उसको वहाँ गए, उनसे बात करी कि आप कैसे न कैसे हमारी बाइक क्रॉस करा दो, बिकॉज दैट सबसाइडेड रोड इट वॉज अराउंड 9 फीट लॉन्ग। वो 6-9 फीट लंबी थी, तो उसको क्रॉस नहीं कर सकते थे बाइक्स के साथ, क्योंकि जो है सड़क वो धस चुकी थी और पता नहीं वो कितना गड्ढा था, क्या था, वो क्रॉस कर सकते या नहीं। तो इसलिए दे वेंट फॉर दी हेल्प। वे आए, वहाँ पे कुछ लेबर्स थे, वो आए और दे बेल्ड आउट दी वाटर। बेल वैसे तो जमानत को कहते हैं, बट जब ये आउट के साथ लगता है इट बिकम्स पानी को हटाने के लिए। इसके 2 और मीनिंग होते हैं, ये आपको मुझे बताना है कि इसके 2 और मीनिंग क्या होते हैं राइट। सो जो लेबर्स आए उन्होंने दे बेल्ड आउट दी वाटर। अब जो थे वो बहुत पेट्रीफाई हो गए कि अब बिल्कुल सड़क के एकदम जो धसी हुई है उसके ऊपर से बाइक कैसे लेके जाए। तब उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि लेबर से कि आप ही हमारी बाइक्स को आगे पहुंचा दो। तो उन्होंने बाइक्स को आगे पहुंचा दिया एंड दे
वेंट दे स्टार्टेड टूवर्ड्स कश्मीर जो कि बहुत ज़्यादा डिफेम है इंट्रूडर्स के लिए, आतंकवादी या घुसपैठिए जिनको हम कहते हैं इंट्रूडर्स, राइट। इंट्रूडर होता है जब आप बिन बुलाए किसी की जगह घुसते हैं, चाहे आप वो शादी में भी गए हों, यू माइट हैव इंजॉयड, आपने शादियां, अभी तो खैर कोरोना लॉकडाउन है, आपकी ये जो एज एन इंट्रूडर आपकी जो शादियां अटेंड करने की आदत थी उसके ऊपर अभी उसको डिबार कर रखा, उसको रोक रखा है, राइट। अदरवाइज तो आप में से कई जो हैं इवन जाना, मतलब इवन आई हैव ऑल्सो बीन देयर, मैं भी एक बार गया हूँ, राइट, एज एन इंट्रूडर। एक अलग ही मज़ा है शादी ब्याह बिना बुलाए, राइट, जब आप जाओ और एकदम अनजान और डांस भी कर कर आओ, दैट इज़ ऑल फन। अब वहाँ जाकर जब बात चली कि यस अब हम कश्मीर जो है, अब हम कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे, तो अब जब वो कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे तब निर्णय किया गया कि जो दो राइडर्स जो थे उनको जल्दी पहुंचना था, देवर इन अ हरी, I repeat, in a hurry, right? So they were in a hurry. They had to join their office, their job. So उनको जल्दी थी, तो उन्होंने कहा कि हम एयरपोर्ट से जाएंगे, मतलब एरोप्लेन से। तो अब डिसाइड ये हुआ कि 2 बाइकर्स वे और 2 बाइकर और, राइट। जो एक बाइक पर एक बंदा था अकेला, उसने कहा कि ठीक है तुम चलो और मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, वहाँ पर मैं पहुँचूंगा तुम्हारे साथ, और जो पीछे जो बाइक्स पर रह गए थे वो आएंगे और एयरपोर्ट पे हम मिलेंगे, राइट। जब तक कि वो जो एक अकेला बाइक पर था उसने कहा कि मैं बाइक की रखवाली करूँगा, तुम आ जाना, क्योंकि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, दे वर रनिंग आउट ऑफ पेट्रोल। अब वे चले कश्मीर की तरफ, बट जब जो बाइकर था जो अकेला था, ही वॉज अलोन, राइट, वह कश्मीर पहुँच गया। जब कश्मीर पहुंचा तब वह ही वॉज बग्ड आउट, वह चौंक गया, क्योंकि वह उस एयरपोर्ट पे पहुंचा जो कि एयर फोर्स का वहाँ पर एयर स्ट्रिप थी, वो वहाँ पहुंच गया था गलती से। तब उसने निर्णय करा कि चलो अब हम उनसे मिलते हैं एरोप्लेन की तरफ। तब उसने ही बर्नड अप हिज बाइक। बर्नड अप का मतलब होता है जब आप बहुत तेजी से चलाते हो किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड टू बर्न अप, टू बर्न अप। ही बर्न अप द रोड, उसने बहुत ही जल्दी चलाई, और ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द रोड्स। आई रिपीट, फेमिलियर विद लगता है जब इट इज नॉन लिविंग थिंग, और टू लगता है जब लिविंग के लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम फेमिलियर टू योर ब्रदर, तो वहां पे टू लगेगा। आई एम नॉट फेमिलियर विद द रोड्स। सो जो राइडर था, ही वॉज नॉट फेमिलियर विद द रोड्स, सो उसको पूछना था, ही वॉज अ क्यूअर फिश इन दैट एरिया। वो जो पूरा घेटो था, पूरा इलाका था, वो उससे अनभिज्ञ था, तब उसको पूछना पड़ा। अब आप देखिए वहां पर एक बहुत ही अजीब, बहुत ही अच्छा एक इंसिडेंट घटित होता है। वह वहाँ पर एक आदमी को लिफ्ट देता है, आदमी उससे लिफ्ट मांगता है, बोले कि मेरे को एयरपोर्ट का आप रास्ता बताइए, तो बोलते ठीक है मेरे को थोड़ा सा छोड़ भी देना। दो ही वॉज पेट्रीफाइड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि आपको पता है कश्मीर आतंकवादी और इन सब के लिए है, एंड हिंदू मुस्लिम्स का भी रहता है। तो जो राइडर था, ही वॉज हिंदू, राइट, एंड दे ऑल वर मुस्लिम्स, सो ही वॉज पेट्रीफाइड। बट जब उसने उस मुस्लिम आदमी को वहाँ पर छोड़ा, उसकी डेस्टिनेशन पर लिफ्ट देने के बाद, तब उस मुस्लिम आदमी ने बहुत अच्छी एक चीज़ बोले कि भैया इतनी दूर कहाँ जा रहे हो आप, आज यहीं रुक जाओ, मेरे साथ मेरे घर चलो। बट द राइडर गॉट अफ्रेड, बोले कि ना, नहीं, साथ में तो जाना ही नहीं है, क्या पता मार दे, क्या पता, राइट। सो ही गॉट अफ्रेड। अब वो वहाँ पर पहुँचता है एयरपोर्ट, बट उसको पता पड़ता है कि उसके जो साथ वाले राइडर्स है वो आए नहीं, राइट। सो ही वॉज लेफ्ट अलोन, nobody came on the airport. I'll tell you the reason why they didn't come, but the rider, the alone, he was left alone. There was no one with him in that no man's land, in a क्यूअर फिश घेटो, एक उस अजनबी इलाके के अंदर, उस अजनबी स्टेट के अंदर, अजनबी क्यूअर फिश लोगों के बीच में ही वॉज लेफ्ट अलोन। और आयरनी ऑफ फेट देखिए, भाग्य का जो उसके साथ हंसी है कि जितना भी सामान था, लगेज था, वो भी सब पीछे राइडर्स के साथ रह गया। उसके पास केवल उसका एक फ़ोन, जो कि वहाँ पर काम नहीं करता। आपको पता ही होगा कश्मीर के अंदर योर फोन्स, जितनी भी सर्विसेज है, दे ऑल आर डिबार्ड। अब सारी सर्विसेज को डिबार कर दिया गया। बट ही डिसाइडेड दैट
he will carry on and he will catch up their camera D rays in Delhi. और उसने निर्णय करा कि मैं अपने कैमरा डी रेस को, कैमरा डी रेस इज अ गुड वर्ड फॉर फ्रेंड्स, तो उसने निर्णय करा कि मैं अपने कैमरा डी रेस को अब सीधा दिल्ली मिलूंगा, क्योंकि कहीं पर रुकने का कोई औचित्य नहीं था. अब पता नहीं वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे. ही वॉज अनअवेयर, देयर वॉज नो वे टू गेट कनेक्टेड. देन ही थॉट कि उन तक मैसेज पहुंचाया जाए. आपको पता ही है कि सारे बॉयज थे तो उनमें से किसी न किसी की तो अमौर होगी होगी, राइट. तो वन ऑफ हिज कैमरे डी रेज, तो उसी के कैमरे डी रेज की एक अमौर थी. तो उसको पता था, उसके फ़ोन में उसके अमौर के नंबर भी थे, फ्रेंड्स में रखते हैं कई बार. तो उसने फ़ोन अब कैसे करें, तो वहाँ पर ही जस्ट रन इनटू हिज क्लासमेट. अब दिल्ली में ये पढ़ते थे, तो एक क्लासमेट जो कश्मीर का ही था, तो वह उससे रन इनटू मतलब होता है टकराना. आप किसी व्यक्ति से टकराओ, आप गाड़ी टकराओ, आप पेड़ में टकराओ, कहीं पे भी टकराओ, दैट इज कॉल्ड रन इनटू. मिलना भी होता है. ही रैन इनटू हिज क्लासमेट एंड ही आस्क्ड हिम दैट ब्रो, मैं तेरा फ़ोन देना, एक बार कॉल कर लूँ. बट ही वॉज ऑल्सो रनिंग आउट ऑफ बैलेंस. देखिए, होता है भाग्य का मजाक उनके साथ. देन वहाँ पर एक थड़ी थी, मतलब एक दुकान थी, एक शॉप थी, एक कियोस्क थी. वहाँ पर गया, फ़ोन चार्ज करा, फिर उन्हीं अंकल के वहाँ से उसने अपने वन ऑफ द कैमरा डी रेस की अमौर को फ़ोन करके मैसेज दिया कि अगर तेरे पास फ़ोन आए तो जस्ट टेल हिम कि मैं दिल्ली मिलूँगा. यह कह के वो वहाँ से निकलता है. बट उसकी बाइक में कुछ ग्लिचेस थी, मतलब उसकी लाइट थोड़ी काम नहीं कर रही थी. अब इतना समय भी नहीं था कि वो बाइक की लाइट वाइट ठीक करवाए, ब्रेक्स वगैरह ठीक कराए. बट ठीक है, ही डिडंट सकम्ड टू ऑल दिस सिचुएशन. उसने इन सारी सिचुएशंस के आगे सकम्ब नहीं किया, मतलब हार नहीं मानी. इट्स अ वेरी गुड वर्ड. और सकम के साथ हमेशा टू लगता है. मैं पहले वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ, वापस बता देता हूँ. सकम्ड टू. He didn't succumb to all these glitches and worries, but he thought to carry on the journey alone. अब he was an altruist, वो altruist था. अब देखिए वापस से, why I kept the title Lost in Kashmir, because वो वहाँ पर खो गया. बट देखिए कि वहाँ पर कितने अच्छे altruist या कितने अच्छे लोग उसको मिले, क्योंकि वो भी altruist था. अब रास्ते में उसने हर एक उम्र के आदमी को लिफ्ट दी. एक बच्चे को दी, एक अडोलेसेंट को दी. अडोलेसेंट होता है किशोर. एक अडोलेसेंट को दी, एक मैच्योर को दी, राइट, एक वयस्क को दी, एक ओल्ड को भी दी. एक काका थे, एक चचा जान थे, उनको भी लिफ्ट दी. बट द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग, जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी, वह यह थी कि सभी ने एक चीज़ कही कि आप इतनी दूर कहाँ जाएंगे, आज रात आप यहीं सोजर्न करिए. राइट. दो हम बहुत नेगेटिव सोचते हैं कई बार लोगों के लिए, राइट, बट दैट वॉज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्सन. कि यार सभी यही बोल रहे हैं, आज आप राजस्थान में नहीं जाते तो आपको नहीं कहेंगे कोई, बट इन कश्मीर एवरीबडी वॉज सेइंग कि आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए. एवरीबडी वॉज सो हेल्पिंग, राइट. अब जो वो एल्ट्रूइस्ट था वो निकल जाता है. रास्ते में अपने किथ और किन्स के लिए उसको कुछ चीज़ें खरीदनी थी. किथ एंड किन्स आप सभी को पता है, पेपर में आया हुआ भी है. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को हम कहते हैं किथ एंड किन्स. फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स होते हैं किथ और किन्स होते हैं आपके सगे संबंधी. ये न्यूज़पेपर में अधिकतर आता है. जब भी कभी किसी की कोई मृत्यु होती है तो जब उसके किन्स होते हैं उनको सांत्वना देने के लिए या उनकी कोई रिपोर्टिंग आती है तब आता है कि द किन्स सेड, राइट. सो कीप ऑन रीडिंग, यू विल गेट ऑल दीज वर्ड्स इन न्यूज़पेपर एज वेल एज योर प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो उसको अपने किथ और किन्स के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी. एज यू ऑल नो, काश्मीर इज़ फेमस, काश्मीर इज़ एमिनेंट फॉर वुलन, यू नो. तो वो वहाँ जाता है एक शॉप पर और वो उनसे वुलन खरीदता है. लेकिन अब वहाँ पर उस टाइम मोदी जी आए थे, 2014 की बात है. यह स्टोरी जो है ये 2014 की. उस टाइम मोदी जी इनकम्बेंट हुए थे एज प्राइम मिनिस्टर. इनकम्बेंट, आई रिपीट, INCUMBENT. इनकम्बेंट होता है किसी पद पर विराजमान होना. तो उस टाइम मोदी जी विराजमान या इनकम्बेंट हुए ही थे. और कश्मीर जो कि आपको पता ही है, इट इज़ एंटी गवर्नमेंट हमेशा रहते हैं. तो वहाँ पर बातचीत चली और आप देखिए कि द राइडर वॉज वेरी ऑडेशियस. वो बहुत ही साहसी था. वो वहाँ पर अकेला था बट उन दुकानदारों से लड़ रहा था कि आप भारत का एक हिस्सा हो. बट कश्मीरी दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस थिंग दैट वी आर पार्ट ऑफ इंडिया.
राइट, बट ही कंटिन्यूड एंड लेटर जो दुकानदार थे उन्होंने भी, दे वर वेरी फ्रेंडली, दे वर वेरी एमिएबल, उन्होंने उसको एडवाइस किया। आपको मुझे बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। उन्होंने उसको एडवाइस किया कि आप आगे निकल जाओ, बिकॉज अगर आप अभी नहीं निकले तो जो जवाहरलाल नेहरू टनल है, जो कि इंडिया की पहले सबसे लंबी टनल हुआ करती 2.5 किलोमीटर्स की, अब तो दूसरी जो सीच है अभी मोदी जी ने जिसका इनॉग्रेशन किया था, नाउ दैट इज द लॉन्गेस्ट टनल, अदरवाइज जवाहरलाल नेहरू टनल वाज द लॉन्गेस्ट वन। तो अब उन्हें एडवाइस करा कि तुम अभी निकल जाओ वरना वो टनल बंद हो जाएगी, आप नहीं जा पाओगे जहां आपको पहुंचना है। अब जो फिलंथ्रोपिस्ट था, जो परोपकारी व्यक्ति था, वो वहाँ से निकला, फिर एक जने को लिफ्ट दी, उसने सेम वही चीज़ कहा कि आप रात को अब कहाँ जाओगे, आप रुक जाओ। अब जो बेचारा बाइक वाला है वह अकेला पूरे इन अनपेव्ड रास्तों से जूझता हुआ, ग्रैपल करता हुआ, स्ट्रगल करता हुआ कैसे ना कैसे चले जा रहा था, और अब हो चुका था अंधेरा। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि उसकी बाइक में एक ग्लिच थी कि उसकी लाइट, इट वाज नॉट प्रॉपर, इट वाज वेरी डिम। तभी वहाँ पर सिलेस्टियल से उतरे हुए कुछ लोग आए। सिलेस्टियल मतलब स्वर्ग से, मतलब स्वर्ग से क्यों कहा, बिकॉज वे वो बंदे थे जिन्होंने उस बाइक वाले की मदद करी। मदद कैसे करी, वह गाड़ी में थे और बाइक वाले ने उनको कहा कि आप मुझे आगे रास्ता दिखाओ, मेरी गाड़ी की लाइट सही नहीं है। तो वे उसके पीछे पीछे चलते गए, राइट। वो जो बाइक वाला था उसने उन गाड़ी को पकड़ा और उनके साथ साथ चलता गया, क्योंकि ट्रक्स के पीछे चलना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो बहुत ज़्यादा जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, तो इसलिए उसने गाड़ी वालों को जो है, द कार्स वर अबाइडेड बाय द बाइकर, और जो कार थी वह अबाइड बाय की गई उस बाइकर के द्वारा, और यू कैन से द बाइकर अबाइडेड द कार, राइट। तब बाय नहीं लगेगा, अदरवाइज अबाइड के बाद इट इज ऑलवेज बाय, ये फिक्स प्रेपोजिशन है। वी मस्ट अबाइड बाय द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, अबाइड बाय ये पेपर में आया हुआ है। अब वह उनका फॉलो करता है और आधे रास्ते तक जब वह एक दूसरी तरफ मुड़ने वाले होते हैं तब वो बाइक वाला उनके पास जाता है और उनको थैंक यू कहता है कि आपने मुझे रास्ता दिखाया। तब देखिए उन्होंने कितना सुंदर रिप्लाई दिया था, बोले कि हम कौन होते हैं रास्ता दिखाने वाले, वो तो सब अल्लाह भगवान दिखाता है, राइट। अब जो इस बंदे ने शॉपिंग करी थी अपने किथ और किन्स के लिए, जो सामान था वह बाइक से गिर जाता है, पीछे बांध रखा था, इट जस्ट फॉल डाउन। बट आप देखिए कि वो रास्ता कितना भयंकर था, वो रास्ता कितना हॉरेंडस था, कितना हॉरिफाइंग था, और वो बाइकर खुद कितना पेट्रीफाई हो रखा था कि उसने करेज नहीं दिखाया कि मैं वापस चला जाऊं, बल्कि 20 किलोमीटर ही शायद वह रास्ते में कहीं गिरा होगा, बट ही डिडंट हैव द करेज टू गो एंड ब्रिंग बैक, बट ही वॉज रेडी टू बेयर अप द लॉस, बट वह तैयार था उस लॉस को बेयर अप करने के लिए। बेयर अप का मतलब होता है सहन करना, राइट। अब एक वॉपिंग आवर्स की जर्नी, यू नो, फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली, नॉन स्टॉप 31 आवर्स, ही जस्ट बर्न अप द रोड, वह लगातार चले रखता है विदाउट स्लीपिंग, विदाउट ईटिंग, राइट। ही जस्ट कंटिन्यूड बिकॉज ही हैड टू कैच द बुल्स आई, उसको अपना लक्ष्य दिल्ली तक पहुंचना था, राइट। अब वह अपने बुल्स आई पर पहुंचता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली क्रॉस करते हुए वो अपने घर पर पहुंचता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तब उसको लगता है कि यस, उसने कुछ गढ़ जीता है, तो नाउ लेट्स अकोलेड हिमसेल्फ, कि अब मैं अपने आप को पुरस्कृत करता हूँ। कुछ उसने अपने आप को पुरस्कृत किया, कुछ खाया अच्छा, कुछ पिया अच्छा, राइट, बिकॉज ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर। उसने इतने 31 घंटों से कुछ नहीं खाया था, ही डिडंट ईट एनीथिंग फॉर 31 आवर्स, उसने 31 घंटों से कुछ नहीं खाया था, सो ही वॉज स्टार्विंग ऑफ हंगर। एंड अब वो जब पहुंच गया, जो बाकी राइडर्स थे और जो एयरपोर्ट से जाने वाले थे, राइट, वह एक दिन बाद पहुंचे। तो वो बंदा जो पहले आके बैठा हुआ था, उसने गेट खोला जब घंटी बजी, तो जो एयरपोर्ट से आया, वो एयरपोर्ट से नहीं, वो ट्रेन से आया था, राइट। बट जब उसने उस अकेले राइडर को घर पर देखा तो ही वॉज बग आउट, बोले हैं तू कब आया? उसने बोला कि भाई मैं तो कल ही आ गया था। बोले यार मैं तेरे साथ ही आ जाता। बोले कि यार अब ठीक है, मैं रुका नहीं कहीं, अब निरंतर चलता रहा। अब आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कि अगर आपने किसी चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लिया है,
अगर आपने अपने मन में कुछ करने का ठान लिया है, तब आपको कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है। मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, माय प्यूपल्स, काइंडली मेक योर बुल्स आई एंड बी डिटरमाइंड कि मेरे को उसको अचीव करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी आंधी आ जाए, चाहे कितने तूफान आ जाए। अगर आपने अपना लक्ष्य, अगर आपने अपना बुल्स आई सेट कर लिया है कि मुझे एसएससी, अभी आपको अपडेट कर देता हूँ, शायद एसएससी के एग्जाम्स अब जुलाई 10 से चालू हो जाएंगे, राइट। सो जस्ट बकल अप, बी रेडी, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अपनी वोकैब अच्छी करें। अब सूनर बाय दिस 25th आई विल स्टार्ट अपलोडिंग वीडियोस ऑन ग्रामर टॉपिक्स इवन दो आपके पेपर में सिर्फ 5 मार्क्स का लेस देन 20% पार्ट कवर करता है, बट स्टूडेंट्स दे आर ऑलवेज ईगर कि सर हम ग्रामर भी पढ़ लें। यस, पढ़नी चाहिए, नो इश्यूज। आपको आने वाले 25th ऑफ दिस मे यू विल हैव वीडियोस ऑन ग्रामर इवन, राइट। सो टिल देन अभी कुछ और वोकैब अपन करते हैं, बिकॉज देयर इज नो एंड ऑफ वोकैबलरी, बट येस यू गोना हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ द वीडियोस विच आई एम अपलोडिंग ऑन वोकैबलरी फॉर श्योर। डेफिनेटली आएंगे, टेक माई वर्ड सीरियसली, nobody says with guarantee, but yes, I tell you with guarantee that yes, you gonna have questions on these videos, so keep on। and हाँ, जो रिवीजन होता है आप उसको भी देखें, इट्स अ गुड थिंग, बट जो पहले आपने पढ़ा है पहले आप उसको भी देखें। मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स रिवीजन वाले वीडियोस ज़्यादा देखते हैं। मे बी आपको लगता है इट्स गुड कि अगर आप सिर्फ रिवीजन में फटाफट आपको याद हो जाता है, देन इट इज़ गुड without even watching the words. I have no issues, but yes, keep on working hard, keep putting your endeavors, right? Till then, take care, sayonara। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो फॉर स्टूडेंट्स अखबार।